हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो हमने लास्ट सेशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की ब्रीफ आइडिया को डिस्कस किया, इसके डिफरेंट फीचर्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट रन में कितना प्रॉफिट या लॉस होता है या कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, आज डायग्रामेटिकली इस पे हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स की हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है। आप इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लेकर के इकोनॉमिक्स पे कमांड कर सकते हैं और अपनी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया, जहाँ पे हमने जो है इसके फीचर्स को भी डिस्कस किया और एक एग्जाम्पल जो आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, टूथपेस्ट का हमने कंटिन्यूएशन पे इसको लेके चलना है ताकि आपके माइंड में सेटल रहे कि ये एग्जाम्पल आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से कैसे लिंक्ड था। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो सेम कंडीशन जो हमारी प्रिवेलिंग रहती थी कि हमें इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। फर्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। आई बिलीव मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है आपको क्लियर होगा। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो कट करना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू का। ठीक है, और जो है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करके जाएगा और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पॉजिटिव स्लोप शो करेगा मैं। ठीक है, तो मैं एक बार डायग्रामेटिकली आपको डिस्क्लोज करती हूँ कि शॉर्ट रन में हमें क्या देखने को मिलता है हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। ठीक है, डायग्रामेटिकली हम प्रेजेंटेशन अपनी जो है पूरी देंगे। तो आपका नीचे जो हो गया एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी एंड वाई एक्सेस पे, वन सेकेंड प्लीज, वाई एक्सेस पे हो गया ये आपका प्राइस हो गया। ठीक है, तो हम हमारी जो पहले डिमांड एवरेज रेवेन्यू कर्व है, सबसे पहले आपको डायग्राम भी कैसे ड्रॉ करना है ये एक माइंडसेट में आपके होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपना डिमांड कर्व बना लेना है जो कि आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है। ठीक है, उसके बाद आपने प्राइस एंड क्वांटिटी को अलॉट कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी बेस प्राइस हो गई P, जिसको हमने P से डिनोट किया, एंड क्वांटिटी हो गई Q, एंड जो है OQ एंड OP आपका जो है लेवल क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो जाएगा वो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो कट करना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और ये यहाँ पे कट कर रहा है। तो हम डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल किस पॉइंट पे अचीव करे, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है आपका कट कर रहा है आपका बिलो से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को। ठीक है, और उस लेवल पे जो फर्म है वो डिसाइड करती है कि उसे OQ क्वांटिटी यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं OQ क्वांटिटी, और उसे सेल करना है OP प्राइस पे। ठीक है, तो शॉर्ट रन में हमें जनरली जो देखने को मिलता है कि इक्विलिब्रियम लेवल कैसे अटेन होगा। शॉर्ट रन में हमें इक्विलिब्रियम लेवल जो फर्म अटेन करेगी वो कैसे करेगी, जब उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, या सेकेंड कंडीशन उसे नॉर्मल प्रॉफिट हो, जो कि बहुत ही कम केसेस में होता है क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट उन्हें पसंद नहीं आता। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इन सम सिनेरियो। ठीक है, एंड कई बार नहीं चाहते हुए भी जब कॉस्ट मीट नहीं होता तो लॉसेस इनकर होता है जब एवरेज कॉस्ट सफर करने लगता है। तो ठीक है, तो इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी देखा था कि भाई मोनोपोलिस्टिक कर्व का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, और ये प्राइस मेकर है। क्या है? प्राइस मेकर है, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल नहीं है इनका प्राइस पे। ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं।
ठीक है। और इनका जो डिमांड कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है डिमांड कर्व, ठीक है। सो आई बिलीव ये आपको हमने ऑलरेडी लास्ट जो हमारा सेशन था हमने उसमें फीचर्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब हम पहला सिनारियो डिस्कस करने वाले हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कैसे आएगा सिचुएशन किसी इंडिविजुअल फर्म का अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, ठीक है। अगेन हम सेम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी क्वांटिटी, ये हो गया आपका प्राइस, ठीक है। हमेशा सेम पैटर्न से ही आपको सोचना है, उसी तरीके से रिवीजन भी करना है। इससे बेनिफिट क्या होता है, जो आपके मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं वो लीस्ट होते हैं। फिर हमने बना देना है डिमांड कर्व जो कि आपका जो है एवरेज रेवेन्यू। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू अच्छा हो कॉस्ट से, मानते हैं ना। जब रेवेन्यू अच्छा होगा कॉस्ट से तभी हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सिर्फ बेसिक आइडिया भाई कि जब पैसे ज्यादा पॉकेट में आएंगे और पॉकेट से पैसे बाहर कम जाएंगे तभी किसी फर्म को प्रॉफिट नजर आएगा। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की हमें सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम पहले अपना बना लेते हैं पॉइंट, प्राइस एंड क्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया पॉइंट पी, देन ओ एन क्यू, एज इट इज आपने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये आपका हो गया मार्जिनल कॉस्ट, है ना। आई एम चेंजिंग द कलर ताकि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद आपका मार्जिनल रेवेन्यू जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। अब यहाँ पे हमें एवरेज कॉस्ट बनाना है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट भी मैं सेम डायग्राम से क्रिएट कर रही हूँ, एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। ये आपका हो गया एवरेज कॉस्ट कर्व। ये जो आपका पॉइंट चला गया, ठीक है। ये आपका जो शेडेड पॉइंट चला गया, ये आपका एक पॉइंट आया। दूसरा आपका पॉइंट ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व जो चला गया, ये हमारा हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन, जिसे मैं अभी थोड़ा सा और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपने क्या देखा, फॉर्म इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेन करी है, जहाँ पे प्राइस जो है ओपी है और क्वांटिटी सोल्ड करी है ओक्यू क्वांटिटी। और कहाँ पे, जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट। ये तो वैसे भी आपको सोच के रखना है भाई कि रेवेन्यू ज्यादा है, पॉकेट में पैसे ज्यादा आ रहे हैं और आउटफ्लो कम हो रहा है, रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है। तो ये सिचुएशन हमें क्या दिखती है, हमें जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है तो ये आपकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की हमें सिचुएशन नजर आती है, ठीक है। जिसे हमने यहाँ पे डिपिक्ट किया है इस शेडेड एरिया को, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में हमने क्या देखा, एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट वेयर एमसी, यहाँ पे एमसी इज इक्वल टू एमआर, ठीक है। तो आपका वहां पे मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर दिखता है, ठीक है। और एमसी कर्व क्या है, वो कट कर रहा है आपके मार्जिन। तो आपकी जो दो क्राइटेरिया वो तो मीट होनी चाहिए कि एमसी इज इक्वल टू एमआर और एमआर, एमसी इज इक्वल टू एमआर और एमसी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कट कर रहा है बिलो से। ये दो कंडीशन तो आपकी मैच होनी चाहिए और आपकी एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगी। ये होगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन। अब हम डिस्कस करेंगे सुपर नॉर्मल लॉस। तो अगेन हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब लॉस है तो यानी कॉस्ट ज्यादा हो गया होगा, फर्म को खर्चे ज्यादा हो गए होंगे, ठीक है। तो अगेन ये आपकी हो गई क्वांटिटी, इधर हो गया आपका प्राइस, ये हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया आपका डी इक्वल टू ए आर, एवरेज रेवेन्यू। इस पे हमने अपना पॉइंट पी एन क्यू आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। व्हेन द फर्म इज रेडी टू सेल एट पॉइंट ओ क्यू क्वांटिटी एट प्राइस ओपी, ठीक है। और आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है, ठीक है, ये हमने मार्जिनल कॉस्ट ले ली, ठीक है। सॉरी ये यही पॉइंट कट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया हमारा,
ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, तो ये आपकी रेवेन्यू की लाइन गई है और कॉस्ट ज्यादा है, तो एनीवेयर यू कैन ड्रॉ इट, ये आपका एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो हमने इसने ये पॉइंट ले लिया हमारा शेडेड एरिया एज अ लॉस। तो सेम हमारी जो क्राइटेरिया आप देख सकते हैं लॉस की क्या होगी, फर्म जब लॉस करती है शॉर्ट रन पे, ठीक है, तो किस सिचुएशन में होगी, या तो प्रोडक्ट्स की डिमांड लो होंगे उसके और उसको कॉस्ट की कंडीशन नहीं मैच हो रही, तो उसका एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम हो जाता है। और शॉर्ट रन में फर्म के लिए पॉसिबल है कि अगर वो बार बार लॉस इनकर कर रही है तो वो शट डाउन कर ले, या कई बार क्या है शट डाउन नहीं करती, क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर लेती है, ठीक है। तो अगर फर्म रिकवर कर ले रही है एवरेज कॉस्ट को, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन करती है, ठीक है। तो अगर फर्म रिकवर्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो पार्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट अगर बच रहा है तो उसे शट डाउन नहीं करेगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मीट करी तब उसे शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज हमारी सेम कंडीशन, एवरेज रेवेन्यू जो है हम कह सकते हैं इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर ये हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट भी मीट नहीं हो रहा है तब फर्म शट डाउन करेगी, फर्म क्या कर जाएगी, शट डाउन करेगी। तो वी कैन से एंड वी कैन कंक्लूड दैट सिचुएशन दैट इन अ शॉर्ट रन इफ फर्म मे incur a losses in a short run, there is a can be a situation due to the low demand of the product, है ना, and we can see that average revenue is less than average cost, ठीक है। so whether firm shut down or not it depends on the variable cost, है ना, recovery of the variable cost, भाई variable खर्चे रिकवर कर रही है या नहीं। so if the firm recovered the average variable cost, so and at least a part of fixed cost, it will not shut down, and since there is some contribution towards the fixed cost already, they have incurred it, ठीक है। so if you can see the situation then average revenue is less than average variable cost, then जब वेरिएबल खर्चा नहीं मीट करे तो चलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आपने देखा ना एवरेज कॉस्ट ही ऊपर है आपका रेवेन्यू से, तो ये आपकी लॉस की सिचुएशन आ गई शॉर्ट रन में। देखिए कोशिश करिए इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने की, इसे रटेंगे नहीं आप। लॉन्ग रन हमारा जो नेक्स्ट सिचुएशन है लॉन्ग रन का है, अगेन हम डायग्राम के थ्रू ही इसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई क्वांटिटी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड ये प्राइस हो गया, ठीक है। अब ये डिमांड इज इक्वल टू लॉन्ग रन, आपकी जो है एवरेज रेवेन्यू की कर्व जाएगी हमारी लॉन्ग रन में, ठीक है। और हमारा क्या है अगेन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहले हम पॉइंट पी एन क्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पी एन क्यू, ठीक है। सो हमें लॉन्ग रन जो है मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और हमें अब क्या देखने को मिलेगा लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये हो गया आपका लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपका यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखना है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। सो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट क्या है, कम से कम बराबर निकलेगा, तो लॉन्ग रन आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। सो यू फाइंड अ न्यू पॉइंट, ठीक है, हमें न्यू क्वांटिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, फर्म अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करिए शॉर्ट रन में, ठीक है, तो क्या होगा, देयर इज अ इंसेंटिव फॉर द न्यू फर्म टू एंटर, नई फर्म्स अट्रैक्ट होंगी और वो एंटर करेंगी मार्केट में। अब मोर एंड मोर फर्म एंटर करेंगी मार्केट में तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रॉफिट डिक्रीज होने लगेगा, क्यों, क्योंकि टोटल डिमांड जो है ना वो सारी फर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, शेयर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था वो अब वाइप्ड आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, केवल नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो ये आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। सो हमने अगर यही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ और अगर यही लॉस रन है शॉर्ट रन में, देखो शॉर्ट रन में दो सिचुएशन हमने देखी मेनली जो इनकर हो रही है, एक हो रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ये हुआ तो सब लोग बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, ज्यादा फर्म्स आएंगी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा और सिचुएशन क्या हो जाएगी लॉन्ग रन में आते आते नॉर्मल प्रॉफिट की हो जाएगी। तो लॉन्ग रन में आते आते सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट दिखेगा हमें, ठीक है। और अगर लॉस रहा तो शॉर्ट रन में, अगर यही शॉर्ट रन में
फर्म लॉस इनकर कर रही है तो लॉस में मेकिंग फर्म जितनी भी होंगी वो एग्जिट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस जब तक जो भी लॉस मेकिंग फर्म जो है वो एग्जिट नहीं कर जाती या जो बची हुई फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में नहीं आ जाती, तो एग्जिट होगा एंड देन अगेन वी कैन डू नॉर्मल प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में आते आते कंक्लूजन क्या होता है कि लॉन्ग रन में ऑल फर्म्स, ठीक है, चाहे सुपर नॉर्मल वाली थी या लॉसेस वाली थी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इंडस्ट्री लेवल पे अगर हम चेक करेंगे तो ऑल फर्म आर मेकिंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, सेटिस्फाइड हो ना, ठीक है। सो दे आर मेकिंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो फर्म की अगर एक्सेस कैपेसिटी है तो इट कैन प्रोड्यूस ए लोअर क्वांटिटी और फुल कैपेसिटी लेवल पे कर सकती हैं, ठीक है। और अगर बढ़ा दिया तो क्वांटिटी हमें Q1 से Q2 नजर आ रहा है जिससे हमारा एवरेज कॉस्ट भी कम होगा, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट जो दिख रहा है इसको हम डिपिक्ट करते मानो ए है और ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट हमें लोएस्ट पॉइंट नजर आएगा हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे, ठीक है। तो फर्म जो है ये ऐसा नहीं करेगी कि वो एवरेज रेवेन्यू को रिड्यूस करती जाएगी ओवर, मतलब कि एवरेज कॉस्ट को मीट आउट करे। तो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन व्हाट वी कैन से फर्म इज नॉट ऑपरेटिंग एट ऑप्टिमम लेवल, not, okay, so firm are not operating at the optimum level and if the firm have some excess and unused capacity तो they will keep it, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट के बराबर या नीचे नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। क्लियर है? तो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो आई बिलीव आपको जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे हमारे आज के इस डिस्कशन में डायग्रामेटिकली मैंने आपको डिस्कस किए, अब इन्हें रिवाइज करेंगे। कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।